तो हेलो दोस्तों, जय शंकर की। कैसे हो आप सब दोस्तों? एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को एंड बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है। जिन्होंने मेडिकल लाइन और +2 जो है नॉन मेडिकल में करी है या साइंस में करी है +2, जैसे कि बायो में, तो वीडियो को एंड बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। और जो भी नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर एक्सपेक्टेड टू एक्टिविटी एक्टिव शॉर्टली, प्लीज़ विजिट दी SGPGI वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, SPGI जो है संजय गांधी PGI यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, यानी कि ये जो भी वैकेंसीज़ है वो है नर्सिंग लाइन में। तो जो भी नर्सिंग लाइन से वो वीडियो को एंड तक देखें, और जो नहीं भी हैं वो भी ज़रूर से देखें। क्या पता आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे हो जिन्होंने मेडिकल लाइन में जो है स्टडी करी हुई है। तो दोस्तो53 जो इसमें पहली वैकेंसी है, सीधा हम डायरेक्ट चलेंगे। पहले नंबर पे है नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें कि SC के लिए इन्होंने 253 जो है पोस्ट निकाली है। और उसके बाद ST है जो उसके लिए 24 है, और OBC के लिए 324। उसके बाद EWS है जो उसके लिए 119 है, और अनरिजर्व्ड है उसके लिए 480 है। उसके बाद जो टोटल पोस्ट है वो रहेंगी 1200। फिर जो सैलरी लेवल इसका रहेगा वो 7 जे पोस्ट रहेगी ग्रुप B के अकॉर्डिंग। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट है, जिसमें सिर्फ SC और अनरिजर्व्ड के लिए 2 और अनरिजर्व्ड के लिए 3 वैकेंसी है। ठीक है, एक रहेगी OBC के लिए। इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको पे जो वो लेवल रहेगा 6। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर की है जो कि CWS बायोमेडिकल के लिए एक पोस्ट रहेगी SC के लिए, और एक ही पोस्ट है इसमें, इसकी सैलरी लेवल रहेगा 6। ठीक है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें कि 2 पोस्ट हैं SC के लिए, 2 रहेगी OBC और 3 रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए, और इसका पे लेवल रहेगा 5। उसके बाद आता है स्टोर कीपर, जिसमें कि 5 वैकेंसी रहेंगी SC के लिए, 6 रहेंगी OBC और 2 रहेंगी EWS, और 9 वैकेंसी रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद बात आती है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, जिसमें कि 2 पोस्टें हैं अनरिजर्व्ड के लिए ही जो है पोस्टें रहेंगी। उसके बाद आता है सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें 7 पोस्ट रहेगी SC के लिए, 1 रहेगी ST के लिए, और 8 रहेगी OBC के लिए, 3 रहेगी EWS, 13 रहेगी अनरिजर्व्ड के लिए। इसमें जो सैलरी है लेवल इसका वो रहेगा 4। उसके बाद बात आती है स्टेनोग्राफ़र की, जिसमें कि 13 वैकेंसी रहेगी। 1 रहेगी SC के लिए, 18 रहेगी ST के लिए, 6 रहेगी OBC के लिए, 26 रहेंगी EWS और 64 रहेंगी अनरिजर्व्ड के लिए। 6 रहेंगी EWS, 26 अनरिजर्व। ठीक है। और उसके बाद लेवल जो आपका सैलरी का वो रहेगा 4। उसके बाद बात आती है CSST असिस्टेंट, जिसमें 4 पोस्ट SC के लिए, 6 पोस्ट रहेगी OBC, 2 रहेंगी EWS, 8 रहेगी अनरिजर्व्ड के वालों के लिए। इसके लेवल रहेगा सैलरी वाला पे लेवल 4। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन की है जो सिर्फ एक ही पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड रहेगी। उसके बाद आता है हॉस्पिटल अटेंडेंट, जिसमें 9 वैकेंसीज़ SC के लिए, 13 रहेगी OBC और 4 रहेंगी EWS, 17 रहेगी अनरिजर्व्ड वालों के लिए। पे लेवल रहेगा 1। और इसमें जो जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर अनरिजर्व्ड वैकेंसी है पोस्ट 5 है, बाकी इन्होंने नीचे लिखा है, चलो इसको हमने क्यों पढ़ना। उसके बाद आता है बैकलॉग अनफिल्ड वैकेंसी OT असिस्टेंट, जिसमें 21 पोस्ट रहेगी SC वालों के लिए, 2 रहेंगी ST वालों के लिए, 30 रहेंगी OBC और 28 रहेंगी अनरिजर्व्ड वालों के लिए। तो दोस्तों, ये वैकेंसी जो है वो आप अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग ध्यान से देख ले जब भी अप्लाई करना हो। बाकी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप पढ़ लेंगे खुद से ही, मैं आपको बता दूंगा इसको कैसे ओपन करना है, या मैं लिंक दे दूंगा आपको, वहाँ से जाके जो है आप
इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दी एप्लीकेशन फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी इन एनी सर्कमस्टांसिस एंड द अमाउंट इज़ अंडर। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 1000 फ़ीस रहेगी और जीएसटी मिला के 1180। अब दोस्तों हर किसी के दिमाग में एक चीज़ आती है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, ये जो पोस्ट्स हैं वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आती हैं। और एक चीज़ हमने कई बार देखी है, जो सेंटर गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं उनमें जो सैलरी होती वो फ़ीस होती है वो हमेशा कम होती है। बट ये जो है अभी इन्होंने फ़ीस का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ा दिया हुआ है। बट ये नहीं पता क्या कारण है, तो ये यही जानते हैं, हमें नहीं पता। उसके बाद ओबीसी है और ईडब्ल्यूएस, उनको भी 1000 फ़ीस लगेगी, 1180 विद जीएसटी। और उसके बाद एससी एसटी है, उनके लिए 600 फ़ीस रहेगी, जो कि जीएसटी मिला के 708 हो जाएगी। उसके बाद आता है द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी अदर कैटेगरी हॉरिजॉन्टल शैल हैव टू पे फ़ी अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। अगर कोई कैटेगरी किसी हॉरिजॉन्टल तरीके से आती है तो उसको फ़ीस जो है अपनी जो ओरिजिनल कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग ही पे करनी पड़ेगी। इंडिविजुअल एप्लीकेशन एंड सप्लीकेशन फीस इज़ रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड remitted for each post separately in case of candidate applying for more than one post। अगर आपने इस वैकेंसीज़ को जो है, जैसे मान लीजिए किसी के पास यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनमें से मान लो 4 वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको चारों की फ़ीस जो है पे करनी पड़ेगी। यानी कि एक से नहीं होगा, चारों के लिए अलग अलग फ़ी जो है पेमेंट फ़ी मतलब पे करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों। बाकी इन्होंने जो पोस्ट्स जो हैं उसके बारे में बताया है, रिजर्वेशन के बारे में। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। फिर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जो वर्टिकल रिजर्वेशन है, दोनों में जो दिव्यांग हैं, जो डिसेबिलिटी से पीड़ित हैं, उनके लिए इन्होंने बताया है। दिव्यांग वालों के लिए 4% की छूट रहेगी, एक्स सर्विस मैन के लिए 5%, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर उसके लिए 2, फीमेल जेंडर के लिए 20%। ठीक है दोस्तों। बाकी इसमें जो आपकी एज है कैलकुलेट की जाएगी 1 जनवरी के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों। बाकी मेनली एक चीज़ तो सबको पता ही होती है कि जो आपकी एज होती है वो ओबीसी वालों के लिए 3 साल रहती है, एससी वालों के लिए, एसटी वालों के लिए 5 साल की होती है, और जो ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विस मैन या डिसेबिलिटी वालों के लिए कम से कम 8 से 10 साल होती है। तो ये चीज़ तो सभी पता ही है आपको, अप्लाई करते हैं जो फॉर्म। उसके बाद जो आती है मेन चीज़ जो कि क्वालिफ़िकेशन है, जो कि पहली पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें कि बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। नर्सिंग ऑफिसर के लिए ये जो वैकेंसी है उसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन रहनी चाहिए वो बीएससी नर्सिंग और बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास ये नहीं है तो बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट, बीएससी नर्सिंग फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बाकी आप आराम से इसको जब देखोगे वीडियो को तो आप आराम से देख लीजिएगा, इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जूनियर ऑफिसर की जो है, जूनियर ऑफिसर माने कि अकाउंट में कैंडिडेट शुड हैव बीकॉम 55% एंड अबव विद अकाउंटेंसी विद 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। दोस्तों देखिए, इस वैकेंसी को अगर आप अप्लाई करते हो, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वेल एंड गुड है, आपको प्रेफरेंस ज़्यादा मिल जाएगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन केस कभी भी ऐसे भी होता है कि इन वैकेंसीज़ में जो है एक्सपीरियंस होल्डर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कि वो फ्रेशर को पिक कर लेते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखें। उसके बाद टेक्निकल ऑफिसर के लिए चाहिए डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक, ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर रेलिवेंट, और डिप्लोमा सर्टिफिकेट नॉट लेस देन 3 ईयर ड्यूरेशन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, रेडियो टेलीविज़न इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ग्लास टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एनी अदर ब्रांचेज ऑफ इंजीनियरिंग कंसीडर्ड रेलिवेंट प्लस 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फैब्रिकेशन रिपेयर। तो दोस्तों ये फैब्रिकेशन वाला तो आपको पता ही है कि मैकेनिकल में आता है, तो मैकेनिकल वालों के पास अगर फैब्रिकेशन में एक्सपीरियंस है तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। मैं भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हूँ, तो मेरे पास भी एक्सपीरियंस है, तो मैं भी ये अप्लाई ज़रूर करूँगा। उसके बाद बात आती है न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट की, जिसमें बीएससी इन लाइफ साइंस और अदर साइंस प्लस 1 ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल रेडिएशन एंड आइसोटोप टेक्निक्स। तो दोस्तों उसके बाद बात आती है स्टोर कीपर में, जिसके लिए आपको डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों जो स्टोर कीपर की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास जो है डिप्लोमा मैनेजमेंट का इन्होंने मांगा है, या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। देख लीजिएगा जब भी आप अप्लाई करेंगे। उसके बाद बात आती है मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड 2, जिसमें मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है बात सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, जिसमें ग्रेजुएट विद नॉलेज ऑफ नथिंग एंड ड्राफ्टिंग एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। और आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर के ऊपर जो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। तो आपकी जो स्पीड है इंग्लिश वर्ड टाइप करने की 1 मिनट में 30 होनी चाहिए, और हिंदी वर्ड टाइपिंग करने की जो स्पीड है आपकी वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। उसके बाद बात आती है स्टेनोग्राफर की, जिसमें ग्रेजुएट जो है आप अगर हैं तो बढ़िया बात है। स्टेनोग्राफर के लिए 80 वर्ड पर मिनट की जो स्पीड होनी चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में। टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी और 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और कंप्यूटर डेस्कटॉप। तो ये चीज़ जो स्टेनोग्राफर का जिसके पास एक्सपीरियंस है वो तो सब जानते ही हैं कि उनके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। उसके बाद बात आती है CSSD असिस्टेंट, जिसमें +2 इन साइंस विद डिप्लोमा इन CSSD फेलिंग विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन CSSD इन लार्ज टीचिंग हॉस्पिटल। ड्राफ्टमैन में जो है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसमें 2 साल का डिप्लोमा होना ज़रूरी है। उसके बाद हॉस्पिटल अटेंडेंट की है ग्रेड 2 की, जिसमें 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल और मिलिट्री हॉस्पिटल का। उसके बाद बात आती है OT यानी कि BSc एनेस्थीसिया ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजिस्ट, जिसमें कि आपके पास इसका जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो आपको अप्लाई कैसे करना है, आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए, रीसेंट स्कैंड कलर्ड फोटोग्राफ, स्कैंड सिग्नेचर, वैलिड ईमेल आईडी और नंबर। उसके बाद मार्कशीट जो है +2 और 10th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, स्कैन इमेज ऑफ कास्ट एंड कैटेगरी, सब कैटेगरी इफ़ एप्लीकेबल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। बाकी कोई भी बात आपको समझ नहीं आई है इस चीज़ में, हाँ एक चीज़ बता दूँ, इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 जुलाई है, तो फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल ज़रूर कर दें। बाकी किसी को कोई चीज़ ना पता चली हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के साथ। जय शंकर की हर हर महादेव।